फटे हुए कपड़ों में एक बूढ़ा किसान माधव अपनी सूखी जमीन पर हल चला रहा है। आसमान से आग बरस रही है, पर माधव के चेहरे पर उम्मीद है। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ा है और एक बूढ़ी गाय। गांव वाले कहते थे माधव पागल है। जिस जमीन पर घास नहीं उगती वहां माधव सोना उगाने का सपना देखता था। माधव अपनी आधी रोटी अपनी गाय को खिला देता है और खुद पानी पीकर सो जाता है। अचानक गांव में अकाल पड़ता है, कुएं सूख जाते हैं। माधव का बेटा शहर से चिट्ठी भेजता है कि उसे दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। माधव टूट जाता है। वो अपनी बंजर जमीन पर बैठकर रोने लगता है। उसके आंसू मिट्टी में गिरते हैं। उसी रात माधव को सपने में एक आवाज सुनाई देती। माधव, तूने मिट्टी को अपना खून पसीना दिया है। अब ये मिट्टी तुझे अपना कर्ज चुकाएगी। अगले दिन सुबह माधव जब खेत पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। पूरे गांव के खेत सूखे हैं, लेकिन माधव के खेत के बीचों बीच एक अनोखा आम का पेड़ रातों रात उगाया है। उस पेड़ के फल साधारण नहीं, बल्कि चमकते हुए सुनहरे आम जैसे लग रहे हैं। वो एक आम तोड़ता है तो वो सच में शुद्ध सोने का निकलता है। दृश्य, खबर आग की तरह फैलती है। गांव का लालची जमींदार आता है और कहता है, ये जमीन मेरी है, ये आम मेरे हैं। वो जबरदस्ती आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ को छूता है, आम पत्थर के बन जाते हैं। जमींदार गुस्से में पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन माधव पेड़ के आगे खड़ा हो जाता है। ये पेड़ मेरी गरीबी मिटाने के लिए नहीं, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए कुदरत का तोहफा है। माधव की ईमानदारी देखकर पेड़ फिर से फलों से भर जाता है। माधव उन फलों को बेचकर न सिर्फ अपने बेटे का इलाज कराता है, बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा तालाब खुदवाता है, ताकि फिर कभी अकाल न पड़े। माधव अपनी गाय के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठा है। मेहनत की मिट्टी कभी न कभी सोना जरूर उगलती है। रामू काका गांव के एक कर्मठ किसान थे। उनके पास बहुत बड़ी जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसे वे अपनी मां मानते थे। उस साल गांव में मॉनसून ने धोखा दे दिया था। सावन बीत गया, भादो आधा निकल गया, लेकिन आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। गांव के कुएं सूखने लगे थे और दरकती हुई जमीन को देखकर रामू काका का दिल बैठा जा रहा था। उनके बेटे सुमित ने शहर से पढ़ाई पूरी की थी। उसने परेशान होकर कहा, बापू, इस बंजर जमीन के भरोसे कब तक बैठेंगे? चलिए शहर चलते हैं, वहां मैं नौकरी कर लूंगा और आप आराम करना। बेटा, ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, इसमें मेरे पुरखों का पसीना मिला है। अगर किसान खेत छोड़कर शहर भागने लगा तो दुनिया का पेट कौन भरेगा? धरती मां इम्तिहान ले रही है और मैं हार नहीं मानूंगा। रामू काका ने हार मानने के बजाय अपनी बची कुची जमा पूंजी निकाली। उन्होंने गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और तय किया कि वे मिलकर दूर बहने वाली सूखी नदी के पास एक गहरा गड्ढा खोदेंगे, ताकि जमीन के नीचे का जलस्तर ऊपर आ सके। कठोर तपस्या। हफ्तों तक कड़ी धूप में रामू काका और उनके साथियों ने फावड़े चलाए। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। इस उम्र में पागल हो गए हैं काका, सूखी नदी से पानी कैसे निकलेगा? लेकिन रामू काका के कान में तो बस अपनी प्यासी फसल की पुकार गूंज रही थी। सुमित ने जब पिता का जज्बा देखा तो वो भी कुदाल लेकर उनके साथ खड़ा हो गया। पसीने से तरबतर बाप बेटे दिन रात एक करने लगे। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, अचानक फावड़ा मारते ही मिट्टी में नमी महसूस हुई और मेहनत रंग लाई। जमीन के सीने को चीरकर पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। वो सिर्फ पानी नहीं था, वो रामू काका के विश्वास की जीत थी। उसी रात आसमान में काली घटाएं छा गईं। शायद बादलों ने भी रामू काका का संघर्ष देख लिया था। झमाझम बारिश होने लगी। रामू काका बारिश में भीगते हुए अपने खेत में नाचने लगे। उन्होंने उसी वक्त सुमित से कहा, देख देख बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आज हम भाग जाते तो ये दिन कभी नहीं देख पाते।
कुछ महीनों बाद रामू काका का खेत लहलहाती हरी फसलों से भर गया। जब फसल कटने का वक्त आया तो उनके खेत की उपज पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। सुमित को समझ आ गया था कि किसानी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक साधना है। उसने शहर जाने का इरादा त्याग दिया और तकनीक के साथ खेती को आगे बढ़ाने का फैसला किया।